परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। तानपाद राजा की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति पहली थी, सुरुचि बाद में थी। सुनीति जिद करती रहती थी, अरे दूसरा ब्याह कर लो न, पता नहीं मेरे में ही कोई कमी हो, बहुत दिन हो गया बाल बच्चा नहीं हो रहा है। बहुत सात्विक थी सुनीति, वही बार बार कहती रहती थी दूसरा ब्याह कर लो, शायद मेरे में ही कोई कमी हो, ये बोलती रहती थी सुनीति राजा साहब से। राजा साहब ने कहा अच्छा ऐसी बात तुम कहती हो तो ठीक है, कर लेते हैं। दूसरा ब्याह किए तो दूसरी मेहरबा का नाम सुरुचि रहा। वो सुरुचि डोला में आई राजा साहब के, तो सुनीति ने सोचा कि सुहागिन हूँ, सौभाग्यवती ही, ढरकौना कहते हैं ना, ढरकौना जाने तो हैं, लोटा में दुल्हन आती है जिधर से, तो उधर लोटा में जल भर करके, अक्षत भर के, हल्दी है और सुपारी है और पल्लव वल्लव है, जो भी कुछ है वही राहिम जाके ढरका देती है। ढरकाने के कारण है उसका नाम ढरकौना है। तो वो जा करके वहां ढरकौना ढरका देती है, जिधर से डोली आई रहती है वो ढरकौना है। तो और बेचारी, और मंगल कलश के रूप में पूर्ण कुंभ, वो पूर्ण कुंभ सम्मान, उस समय कोई आए स्वागत करने के लिए, कलश सामने ले गए, उनका स्पर्श, वो भी कलश लेकर के आते। तो सुनीति ने उसी तरह सजा करके स्वागत करने के लिए कि भाई हमारी छोटी सौताई है तो इसका स्वागत होना चाहिए। मेरे ही कहने पर तो राजा साहब ने विवाह किया है, मेरे कहने पर राजा साहब ने विवाह किया, इसलिए और कलश लेकर के आगे आई। तो उसने पूछा ये कौन है? तो राजा साहब ने कहा कि ये तो मेरी पहले की पत्नी है। बोले कहां से मुंह दिखा दिया हमको इसका, पहले निस्संतानी, कोई संतान नहीं उसको, मेरी यात्रा बिगाड़ दिया, मेरा सब चौपट कर दिया। राजा साहब को बड़ा बुरा लगा, मन में सोचे कि इसी के कहने से तो मैं ब्याह किया और इसी सुनीति को ऐसा कह रही है। सुनीति ने कहा कि और कहा ब्याह करेगा, भोगा, अब झेला। राजा ने सुनीति से कहा, सुनीति ने कुछ नहीं कहा। अब इसके बाद भी इसकी बदमाशी ये नहीं बर्दाश्त कर रही है सुनीति। ये कहती है राजा से कि देखो सवेरे सवेरे मैं देखती हूँ इनका मुंह तो यात्रा बिगड़ जाती है मेरी, इसलिए इनको किसी दूसरे भवन में शिफ्ट कर दो, मैं जिसमें रहती हूँ इसमें न रहे, समझे? तो अब सुनीति को दूसरे भवन में शिफ्ट कर दिया गया। सुनीति भी कही चाहे कोई बात नहीं। राजा साहब ने कहा अब देखो तुम्हें कही हो ब्याह करने के लिए और तुम्हें ऐसा कर रहे हैं, ये तो बहानेबाजी थी वो तानपाद की, नहीं तो कहते तो दृढ़ हो जाते तो क्या हल जाता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। वो थोड़ा प्रभावित और कुछ बोले नहीं, दूसरे मकान में कर। परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।